हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो सभी। मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं वेदांता कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हेलो दोस्तों, एजुकेशनल वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें वेदांता। चलो, तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक नज़र डालें। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम मध्यानुपाती, इसके बाद तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती और समानुपाती, और इसके बाद में एक मिश्र समानुपात। और जो लास्ट टाइप होगा हमारा आज का वो होगा आय संबंधी प्रश्न। आय संबंधी है, आयु नहीं, एज रिलेशन नहीं है। जो इनकम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो आपके इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले शुरू करते हैं हम मध्यानुपाती। देखें, मध्यानुपाती क्या होता है। आपको कोई दो नंबर्स दिए जाते हैं और हमसे कहा जाता है बताइए इस नंबर का मध्यानुपाती क्या होगा। जैसे आपको दो नंबर दे दिए गए, एक दिया गया 3 और दूसरा दिया गया 12। हमसे कहा गया बताओ इन दोनों का जो मध्यानुपाती क्या होगा। तो मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है, यानी इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसी संख्या कि जिसका जो रेशियो 3 के साथ है और वही रेशियो उसका फिर 12 के साथ में हो। तो मध्यानुपाती निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये लिख लीजिएगा आप, तीनों चारों फॉर्मूले जितने भी आए। तो मध्यानुपाती के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं अंडर रूट में a इंटू बी। ए इंटू बी से यहाँ क्या मतलब है, ए का मतलब है पहली संख्या और बी का मतलब है दूसरी संख्या। जैसे इसी सवाल को देखें, कितना दिया गया है कि 3 और 12 का मध्यानुपाती मुझे निकालना हो, तो क्या निकालेंगे, तो हम करेंगे इसे कि 3 गुणा 12 और इसका अंडर रूट। तो 3 गुणा 12 करने पे मुझे कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 36, और 36 का जो अंडर रूट होगा तो वो कितना होगा 6। तो हम कह सकते हैं 3 और 12 का जो मध्यानुपाती होगा वो कितना होगा 6 होगा। देखो क्या मतलब था इसका, जैसे मैं कहूँ कि 3, 6 और 12, मध्यानुपाती का मतलब दोनों नंबर्स के बीच में। इन दोनों का रेशियो देखो, 3 एकन 3, 3 दूने 6, 1:2 है। अब यही रेशियो बिल्कुल 6 और 12 का आएगा, 6 एकन 6, 6 दूने 12। तो ये होता है आपका मध्यानुपाती, यानी बीच में दो नंबर्स के कोई एक अनुपात पड़ेगा तो वो क्या होगा। समझे होंगे इस बात को कि मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में a इंटू बी। चलो एक दो सवाल के माध्यम से इसे और समझें। देखिए जैसे मैंने लिखा 5 और इसे छोड़ो, जैसे मैं लिखूं 25 व 9, इन दोनों का जो मध्यानुपाती क्या होगा। तो 25 और 9 मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में कि 9 गुणा 25। आप सॉल्व करें, 9 का वर्गमूल अलग भी निकाल सकते हैं, 3 हुआ, 25 का 5 हुआ, 3 पंजे 15, या इनका एक साथ मल्टीपल करो तो 25 9 कितना होता है 225। 225 का अंडर रूट और 225 का अंडर रूट निकालने पे कितना मिल जाएगा यहाँ से 15। तो 25 और 9 इन दोनों का जो मध्यानुपाती होगा वो क्या होगा प्यारे दोस्तों, तो वो होगा आपका 15। देखो, तो इसी तरह मध्यानुपाती के बाद में आता है आपका दूसरा, वो होता है तृतीय अनुपाती। देखो तृतीय अनुपाती क्या होता है कि दो नंबर्स आपको दिए जाएंगे और ये पूछा जाता है इसमें अगला जो नंबर आएगा वो क्या होगा। जैसे मान के चलो आपको दो नंबर दे दिए, एक दे दिया आपको 4 और दूसरा दे दिया आपको 12, और हमसे कहा गया बताएं इनका जो तृतीय अनुपाती क्या होगा। देखो जैसे मध्यानुपाती के लिए फॉर्मूला था अंडर रूट में a इंटू बी, उसी तरह तृतीयानुपाती के लिए फॉर्मूला होता है। तो तृतीयानुपाती के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, तो हम फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं कि b² a, ये आपके लिए तृतीयानुपाती का फॉर्मूला रहेगा। वही a का मतलब पहले नंबर से है और b का मतलब जो दूसरा नंबर हमें दिया हुआ है। तो दूसरा नंबर अगर आप इसमें देखोगे तो कितना है 12। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे कि 12 गुणा 12 बटे कितना 4। तो 4 से ये कितनी बार कटेगा, 4 तिये 12 और 12 तिये 36। तो कितना जो तीसरा नंबर मिलेगा वो इस रेशियो के क्रम में कितना मिलेगा हमें 36, या जो तृतीय अनुपाती होगा इनका वो कितना होगा 36। देखो जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 36, अब इनका रेशियो चेक करो, 4 एकन 4, 4 तिये 12, यानी 1:3 है। तो अब 1:3 ही इनका आएगा, 12 एकन 12, 12 तिये 36। तो यही होता है आपका तृतीय अनुपाती। मध्य का मतलब कि जो नंबर बिल्कुल बीच में पड़ेगा, और तृतीय का मतलब जो नंबर तीसरे नंबर पे आएगा। तो इसी तरह से मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, एक अनुपात तो होता है उसका आपका चतुर्थानुपाती। चलो, तो चतुर्थानुपाती करने से पहले तृतीय अनुपाती पे एक सवाल और कर लो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बताइए 5 का और 20 का
इनका जो तृतीयानुपाती है वो क्या होगा। अब आप समझ चुके हो तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं कि बी स्क्वायर अपॉन ए, तो बी कितना है आपका 20, यानी कि 20 गुणा 20 बटा 5, 5 चौके 20, 20 चौके 80। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, भूल जाते हो फॉर्मूला, तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। बस इतना याद रखना कि जो अनुपात 5 का 20 से के साथ है वही अनुपात 20 का अगले नंबर के साथ होना चाहिए। तो वो क्या रहेगा कि जैसे कि 5 एकन 5, 5 चौके 20, तो 1 से हो रहा है ये 4, तो इसी तरह अगर 20 1 है तो 4 हो जाएगा, तो 20 चौके 80। तो जो तृतीय अनुपाती होगा वो क्या होगा आपका, वो 80 होगा। लेकिन आप इन्हें निकाल तभी पाओगे जब आपको ये वैल्यू मान पता हो, ये चीज़ें पता हो कि मध्यानुपाती होता क्या है, तृतीयानुपाती क्या होता है, या फिर चतुर्थानुपाती क्या होता है। चलिए, तो अभी हमने 2 पॉइंट सीखे, एक मध्यानुपाती का, एक तृतीयानुपाती का। इसी तरह अगला पॉइंट है हमारा चतुर्थानुपाती। देखें, तो इसे भी आप फॉर्मूले से लिख सकते हैं, चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती जब भी पूछा जाएगा, इसमें क्या होगा आपको कि 3 नंबर्स दिए जाएंगे और चौथा नंबर आपको पूछा जाएगा। देखो, चतुर्थानुपाती के लिए फॉर्मूला आप क्या बनाएंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा कि b इंटू सी अपॉन ए पहला नंबर है, बी दूसरा नंबर और सी आपका तीसरा नंबर, और डी यहाँ से निकल के आ जाएगा, यानी कि चतुर्थानुपाती आपका निकल के आएगा। जैसे चलो मैं आपको कहूँ कि 4 बार है और 24 का चतुर्थानुपाती जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, चलो फॉर्मूला लिखा हुआ है, अब आप आसानी से कर सकते हो। तो चतुर्थानुपाती क्या होगा यहाँ से कि b इंटू सी अपॉन ए। तो b कितना दे रखा है मुझे 12, c कितना दे रखा है 24, और a कितना दे रखा है तो वो है आपका 4। तो 4 से ये कितनी बार गया 3 बार, और 24 दिए 72। तो जो चतुर्थानुपाती होगा इनका, तो वो कितना होगा आपका, ये होगा 72। चलिए, तो चतुर्थानुपाती पे एक सवाल और करें, और फिर इनके जो मिक्स करके भी आते हैं कभी कभी, तो वो किस तरह से आएंगे उन्हें करेंगे। चलो, जैसे मैंने लिखा कि 8, 16, 36, इनका जो चतुर्थानुपाती होगा बताएं वो क्या होगा। ठीक है, चलो देखें, तो क्या निकालना है आपको कि b इंटू सी, बी इंटू सी का मतलब कि 16 गुणा 36 डिवाइडेड बाई ए कितना है आपका 8। तो 8 से कट करने पे 8 दूने 16 और 36 दूने 72। तो 8, 16 और 36 इन तीनों नंबर्स का जो चतुर्थानुपाती होगा दोस्तों, वो क्या होगा आपका, वो होगा 72। चलिए, सीखे होंगे इस बात को। देखें, इसके बाद में कुछ 2-4 सवाल और करें, और फिर मैं आपको आगे जो टाइप थे उन पे और लेके जाऊंगा। चलिए देखिए, सवाल लिखा हुआ है 12 तथा 30 के तृतीयानुपाती एवं 9 तथा 25 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले क्या पूछा गया है कि 12 और 30, इनका तो पूछा गया है आपसे तृतीयानुपाती, और अनुपात निकालना है किसके साथ में, आपको इसका निकालना है 9 और 25 के मध्यानुपाती के साथ। ठीक है, चलो ये सवाल आपको सॉल्व करना है। हाँ जी, तो 12 और 30 का तृतीयानुपाती, तो अभी हमने तृतीयानुपाती निकालना सीखा। तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं कि बी स्क्वायर अपॉन ए, मतलब कि 30 गुणा 30 बटे 12। आप इसे सॉल्व कर सकते हो, या एक साथ ही इनका रेशियो बना दो। फिर कितना कि 9 और 25 का मध्यानुपाती, तो 9 और 25 का मध्यानुपाती निकालेंगे तो क्या मिलेगा रूट में कि 9 गुणे 25, और इसे सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा मुझे 9 का 3, 25 का 5, यानी 3 पंजे 15, और किसके साथ में रेशियो ये। तो 3 से कितनी बार कटेगा 4 बार, और 3 से ये कितनी बार कट जाएगा 10 बार। 2 से कितनी बार कटेगा 2 बार, और 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 5 बार, और 2 से 30 कटेगा आपका 15 बार। तो यहाँ से क्या मिलेगा कि 5 गुणा 15, 15 से ये 15 गया, तो रेशियो जो निकल के आएगा इनका वो कितना निकल के आएगा 5:1। तो हम कह सकते हैं कि 12-30 के तृतीयानुपाती और 9-25 के मध्यानुपाती, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, तो वो होगा आपका 5:1। ठीक है, चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, जैसे लिखा हुआ है 0.36 तथा 0.48
का तृतीय अनुपाती क्या होगा? क्या नंबर्स हैं? 0.36 और 0.48। चलिए इसे आप निकालने की कोशिश कीजिए और आंसर बताएं कि 0.36 व 0.48 इनका जो तृतीय अनुपाती होगा वो क्या होगा। तो तृतीय अनुपाती अभी निकाला था बिल्कुल जस्ट हमने, कैसे निकालते हैं? b² a। अब ये वैल्यू पॉइंट में है तो 0.48 इंटू 0.48 बटे डिवाइडेड बाई कितना? 0.36। ये आपको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ पे 2 हैं, आप दशमलव हटा दो तो ये कितनी बार कटेगा? 12 × 36 और 12 × 48 और 3 से जब इस 48 को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 0.16 और 16 × 4 करने पे कितना मिलेगा? 16 × 4 = 64 और दशमलव के बाद 2 अंक हैं यानी कि 0.64। तो ये क्या होगा हमारा? इनका तृतीय अनुपाती होगा। तो ये तो नंबर्स में है। कभी कभी क्या होता है, ये आपको अलजेब्रिक फॉर्म में भी दिए जा सकते हैं, यानी बीजगणितीय संख्याओं में हमसे पूछा जा सकता है कुछ भी। तो बस आपको ये फॉर्मूला ही याद रखने कि मध्यानुपाती का क्या होता है, तृतीय अनुपाती क्या होता है या चतुर्थानुपाती का क्या होता है। चलो जैसे मैं आपको एक सवाल दूं, जैसे मैं कहूं कि a² - b² व a - b और आपको बताना है इसका कि बताइए इसका तृतीय अनुपाती क्या होगा। ठीक है, तो तृतीय अनुपाती अभी हमने सीखा कि b² अपॉन a। तो b² का मतलब कि a - b और a - b, ये हो गया आपका b²। अब a, अगर आप a को देखोगे तो ये क्या है? a² - b² लिखा हुआ है। जब हम a² - b² को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि a + b एक ब्रैकेट में और a - b एक ब्रैकेट में। तो हमने इसे ओपन करके यहाँ पे रख दिया कि a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। अब देखो एक a - b ऊपर है, एक a - b नीचे है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ऊपर क्या बचा है आपका? तो ऊपर तो बचा है a - b और नीचे क्या बचा है आपका? नीचे बचा है a + b। तो बस इनका जो तृतीय अनुपाती होगा वो क्या होगा? a - b अपॉन a + b। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थानुपाती अब ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। चलिए इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आपका समानुपात का, या जिसे हम समानुपाती कहते हैं। तो इसे भी आप जरा ठीक से समझें क्योंकि इस पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं समानुपात पे भी। देखो समानुपात जैसे नाम से ही पता चल रहा है, समान प्लस अनुपात संधि विच्छेद करने पे, यानी जब ऐसी संख्याएं हों कि जिनका अनुपात बराबर हो। कहने का मतलब जैसे मैं कहूँ कि 2 नंबर्स हैं, एक लिखा हुआ है 15 और एक लिखा हुआ है 45। तो अब ये 2 नंबर हैं, अगर हम इनके जो रेशियो निकालें तो वो कितना निकल के आएगा? तो वो निकल के आएगा 2:3। भाई 15 दूने 30, 15 तिये 45। ऐसे ही कोई और नंबर्स दिए हुए हैं, एक 14 और एक 21। तो ये क्या है? ये आपका 7 दूने 14 और 7 तिये 21। तो अब आप देखोगे तो ये दोनों अनुपात कैसे हैं? बिल्कुल आपस में एक तरह बराबर हैं। भाई ये भी 2:3 है, ये भी 2:3 है, लेकिन नंबर्स बराबर नहीं है। यहाँ पे 15 और 45 थे, यहाँ पे 14 और 21 थे। तो इन्हीं को बोला जाता है समानुपात या समानुपाती। अब समानुपात का साइन क्या होता है? जैसे यहाँ पे अनुपात लगाते हैं तो बस 2 बार अनुपात लगा दो, वही होता है आपका समानुपात। यानी इसमें 4 डॉट का प्रयोग किया जाता है, ये होता है समानुपात। कहने का मतलब इस तरह भी लिख सकते हो। अच्छा, अब समानुपात की एक खास बात और होती है, समानुपात में बाहर वाली संख्याओं का मल्टीपल यानी कि 15 और 21 का गुणा करें और अंदर वाली संख्याओं का गुणा करें तो हमेशा ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे मैं कहूँ अनुपात को हम फ्रैक्शन में ही तो बोलते हैं, तो 15/45 बोलेंगे इसे, और ये किसके बराबर होना चाहिए? तो ये बराबर होना चाहिए 14/21 के। और बराबर में क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीपल। तो आप देखोगे यहाँ से कि 15 × 21 ये किसके बराबर निकल के आएगा? ये बराबर निकल के आएगा आपका 45 × 14 के। तो मतलब इतना सा ही है, समानुपात जब होगा तो बाहर वाले नंबर्स का मल्टीपल a और d का मल्टीपल और अंदर वाले नंबर्स का मल्टीपल यानी b और c का मल्टीपल वो हमेशा क्या होता है? आपस में बराबर होता है। चलो इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, आइए इन सवालों को देखें। जैसे पहला सवाल लिखा हुआ है स्क्रीन पे
कि 3:5 समानुपात x:25, 25 ही है। हाँ, हमसे कहा गया कि बताइए इसमें जो x होगी उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अभी हमने सीखा कि बाहर वाली संख्याओं का गुणा और अंदर वाली संख्याओं का गुणा परस्पर क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कैसे लिख सकते हैं कि 5 गुणा x बराबर 3 गुणा 25, यही तो x की वैल्यू होगी। तो 5 से ये कितनी बार कटेगा, 5 पंजे 25 और यहाँ से 3 पंजे 15। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी दोस्तों यहाँ से, तो वो मिल जाएगी आपको 15। यहाँ पे जो समानुपात है तो इसमें x की वैल्यू निकल के आई आपकी 15। ठीक है, समझ में आया होगा समानुपात का मतलब क्या होता है। कोई नहीं, घबराएं नहीं, अभी हम इस पे कई सवाल करने वाले हैं, कम समझ में आया हो और देखें समझ में आ जाएगा। चलो एक सवाल और लिखें, जैसे 3:7, अगला सवाल मैंने लिखा अनुपात 3:7 अनुपात 24:x, ये बीच में अनुपात नहीं, ये समानुपात है। तो आपको बताना है यहाँ पे जो x होगा इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो समझ गए होंगे इतने पे तो अब आप, यानी बाहर वाले नंबर्स का मल्टीपल कि 3 गुणा x किसके बराबर होगा, 7 गुणा 24 के। तो 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 7 गुणा 8 करने पे कितना मिल जाएगा, 7 अट्ठे 56। तो हम कह सकते हैं इसमें जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी प्यारे दोस्तों, तो वो होगी आपकी 56। ठीक है, क्लियर है। एक लास्ट सवाल इस पे और फिर इसमें लैंग्वेज पे सवाल आते हैं, वो किस तरह आएंगे उन्हें देखेंगे। उसमें क्या होता है, बोला जाता है कि नंबर्स आपको दे दिए जाएंगे, इन नंबर्स में से कम क्या घटाएं या कम से कम क्या जोड़ें कि जो संख्याएं दे रखी हैं वो आपकी एक समानुपात में हो जाएं। चलो उससे पहले एक सवाल और करें, जैसे लिखा हुआ है कि 1/5 अनुपात 1/x समानुपात में दिया गया आपको 1/x अनुपात ये दिया 1/1.25। तो फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है, देख के आपको घबराना नहीं है, बस सवाल को करें। देखो कैसे करना है, इतना हमें पता है समानुपात का मतलब कि बाहर वाले नंबर्स का मल्टीपल और अंदर वाले नंबर्स का मल्टीपल क्या होगा आपस में, ये बराबर होगा। तो यहाँ से मल्टीपल करने पे हमें क्या मिलेगा अंदर वाले नंबर्स का, तो ये मिल जाएगा 1/x²। ठीक है, और ये किसके बराबर होना चाहिए, जब 1/5 और 1/1.25 इनका हम मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा कि 1/5 में 5 से मल्टीपल करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 दूने 10 और 2 12, 5 एकन 5 और 1 6, यानी 6.25। तो हम कह सकते हैं 625.2 लगा के। अब नीचे x² था तो इसका अंडर रूट निकालना है, तो कितना मिलेगा हमें, तो हमें मिल जाएगा कि 1/x इज इक्वल्स टू 1/√में 6.25। ठीक है, एक एक स्टेप बता रहा हूँ आपको, वैसे डायरेक्टली भी कर सकते थे। तो यहाँ से क्या मिलेगा कि 1/x बराबर 1 अब 6.25 का वर्ग हुआ 625 का निकालेंगे तो कितना होगा आपका 25। लेकिन इसमें 2 अंक थे दशमलव के बाद, तो 2 अंक में क्या बन जाएगा, एक पेयर यानी कि 2.5। तो आपको x की वैल्यू दिखाई दे रही है कितनी, सीधी कि 2.5। तो यही क्या होगा हमारा इसमें आंसर होगा कि जो x होगा वो होगा आपका 2.5। चलो तो ये तो आपके समानुपात पे। अब आते हैं लैंग्वेज वाले सवालों पे, कि जब लैंग्वेज में दिए जाए सवाल आपको और पूछा जाए बताइए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कैसे क्या कहना चाह रहा हूँ देखें। जैसे बोर्ड पे देखें सवाल लिखा हुआ है, पहला सवाल है इस पे 14, 20, 32, 47 क्या नंबर्स दिए हुए हैं, 14, 20, 32 और 47। प्रत्येक में से कम क्या घटाएं कि जो संख्या हैं वो आपकी समानुपाती हो जाएं, यानी कि समानुपात में हो जाएं। तो इतना तो हम समझ ही चुके हैं समानुपात होता क्या है कि आउटर नंबर्स का मल्टीपल और इनर नंबर्स का मल्टीपल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। देखो 2 तरीके होते हैं सॉल्व करने के, पहला तो आपका जो मेथड जिस मेथड से आपको सॉल्व करना है, और दूसरा होता है ऑप्शंस की हेल्प से। तो इस टाइप में जो आप ऑप्शन वाला मेथड यूज़ करोगे तो उससे सवाल बहुत ही आसानी से और जल्दी निकलता है, लेकिन जो मेथड होता है उससे सॉल्व करोगे तो थोड़ा ये लंबा जाता है। लेकिन मेथड भी हमें सीखना है, तो पहले हम कंसेप्ट भी सीखेंगे मेथड कि होता क्या है, कैसे सॉल्व करना है, और उसके बाद फिर शॉर्ट तरीके से यानी ऑप्शन की हेल्प से कैसे करेंगे। देखो
तो इतना मुझे पता है। घटाने के लिए बोल रहा है, घटाने के बाद क्या होगा कि अंदर वाले नंबर्स का मल्टीपल और इन बाहर वाले नंबर्स का मल्टीपल आपस में क्या रहने वाला है, वो बराबर रहने वाला है। मानो कोई नंबर है, माना मैंने x है जिसे मैं घटाऊं, अगर मैं उसे 14 में से माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 14 माइनस एक्स। और इसका साथ में किसका मल्टीपल लेना है हमें, बटे। बटे में क्या रखेंगे, तो नीचे क्या आएगा आपका कि 20 माइनस एक्स, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए 32 माइनस एक्स बटे कितना, 47 माइनस एक्स। भाई समानुपात में बाहर वाले नंबर्स का तो मल्टीपल होता है, यानी इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये थोड़ा निकालने अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आपके लिए थोड़ा लेंदी हो सकता है। कैसे, अब पहले हमें इन दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीपल करना है। चलो जरा करें, इसे कितना मिलेगा, तो देखो 14 से मल्टीपल करने पे कितना मिलेगा कि 14 सत्ते 98, कैरी हुआ आपका 9, 14 चौका 56, 56 और 9, 56 और 9 कितना हो गया आपका 67, सॉरी 67 नहीं, 56 और 9 आपका 65, 658। और फिर अगली बार कंडीशन में माइनस 14 का गुणा x में किया तो 14x। ये तो हमारा अभी एक बार इससे मल्टीपल हुआ 14 से। अब हमें x से मल्टीपल करना है, और x का है ये माइनस का है, तो माइनस x से गुणा करने पे कितना मिलेगा मुझे यहाँ से 47x, और माइनस x का जब मल्टीपल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, प्लस के एक्स स्क्वायर। भाई माइनस माइनस मल्टीपल करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस। अब बीच में बराबर का साइन लगाएं क्योंकि बराबर है। अब इन दोनों का मल्टीपल करें तो यहाँ से कितना मिलेगा, 32 दूने 64, मतलब 640, और फिर माइनस 20x। अब आइए x से, जब x से मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस के 32x, चलिए आ रहा है बोर्ड में, नीचे लिख देता हूँ, और फिर माइनस माइनस वही मल्टीपल करेंगे तो प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया हमें। अब इसे आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे प्लस के एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, और बीच में साइन है आपका बराबर का। तो जब हम पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा कि एक्स स्क्वायर दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक प्लस का रहेगा और एक माइनस का, तो ये दोनों क्या हो गए आपके, कैंसिल हो गए। इसी तरह नंबर्स पे आओ, ये 14x, ये 47x, दोनों माइनस हैं तो दोनों को ऐड करने पे, चलो पूरा लिखता हूँ कि 658 माइनस 14 और 47 कितना हो गया, 47 और 4 51 और 10 61, यानी कि 61x। और किसके बराबर होगा ये होगा आपका 640 माइनस 32 और 20, 32 और 20 को ऐड करने पे कितना मिला यहाँ से 52x, ये वैल्यू हमें मिली। अब दोनों माइनस हैं x भी और नंबर्स दोनों प्लस हैं, तो वही पक्षांतर करेंगे, साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो बस ज़्यादा में से कम वैल्यू को घटा दो, जैसे 61x है, यहाँ पे 52x है, तो कितना बच गया, तो आप कहेंगे 9x बराबर। अब 658 है और 640 है, तो 640 में से 658 में से 640 गया तो कितना बचा 18। तो आंसर क्या मिलेगा, यहाँ से 9 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। तो आंसर क्या आया आपका, यानी 14, 20, 32, 47, हर एक में से आप 2-2 घटा दें तो जो नंबर्स बचेंगे आपस में वो क्या हो जाएंगे आपके, वो समानुपाती हो जाएंगे। तो ये तो आपका होता है लॉन्ग मेथड, जिस तरह से इसे करना है। लॉन्ग क्या वैसे इतना कठिन भी नहीं है, जो समझ में ना आया हो, बेसिक सा है। अच्छा, ऑप्शन की हेल्प से कैसे करते हैं वो अब मैं आपको बताता हूँ, देखें। और जब भी अगर आपके सामने ये एग्जाम में आता है तो आप इसे ऑप्शन से ही करना और बहुत जल्दी सॉल्व होता है। अच्छा, ऑप्शन से करते टाइम हमें यूनिट प्लेस मेथड की भी जानकारी होनी चाहिए, यानी कि जो इकाई का अंक है, तो उसी की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए थे, क्या क्या ऑप्शन है कि ऑप्शन लिखे हुए हैं आपके 1, 2, 3, 4। चलो, जैसे हमें केवल यूनिट डिजिट चेक करना है। जैसे पहला ऑप्शन लूँ मैं, पहला ऑप्शन मैंने लिया 1, तो ये बताओ 14 में से जब 1 गया तो कितना बचेगा, 3 मल्टीपल, लास्ट वाले से गुणा करना था, केवल यूनिट प्लेस को लेके चल रहे हैं। 6 में से जब 7 में से जब 1 गया तो कितना बचेगा 6, तो अच्छा बराबर में आ जाइए। 20 में से जब 1 गया तो कितना बचेगा 19, यानी कि 9 गुणा, जब 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1। अब देखो 6 और 3 का गुणा करने पे कितना मिलेगा 18, यानी कि 1, और यहाँ से 9 और 1 का गुणा करने पे कितना मिलेगा 9। तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, इसका मतलब कि पहला ऑप्शन हमारा गलत है, 1 हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसी तरह और दूसरे वाले ऑप्शन को उठाओ, दूसरा वाला ऑप्शन क्या है आपका, वो है 2। अच्छा, 2 उठाएंगे तो 14 में से 2 गया तो कितना बचा 12 है, 12 हो, 2 बच गया।
गुणा, अब 47 में से 2 गया तो कितना बचा 5, यानी कि 45 बचा, 45 में 5 बचा, किसके बराबर होना चाहिए कि अंदर वाले नंबर के गुणा के। तो 20 में से 2 गया कितना बचेगा 18, 18 का मतलब 8 गुणा, 32 में से 2 गया 30, 30 का मतलब 0। अब देखो 5 दूने 10, 0 मिल रहा है, और 8 गुणा 0 करेंगे 0 मिल रहा है। कहने का मतलब है कि हर एक जगह से अगर हम 2 घटा रहे हैं तो यूनिट प्लेस हमें कितना मिल रहा है, यहाँ से 0 मिल रहा है। तो यही हमारा आंसर होने की संभावना है। अब इसी तरह आप आगे भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे होगा क्या, वैसे तो अगर आपका लक अच्छा हुआ तो ऑप्शन से एक बार में ही आंसर आएगा, लेकिन ये मत करना कि अगर आपका पहला एक ऑप्शन कोई फिट बैठ गया तो आप आगे छोड़ ही दो। आगे क्या करना है, जैसे भी 3 और 4 लिखे हुए हैं उन ऑप्शन को भी आपको चेक करना है। वो किस लिए करना है, वो इसलिए करना है बाई चांस, बहुत कम चांसेज हैं, लेकिन अगर हो सकता है और भी कोई ऑप्शन मैच कर जाए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा चेक करने में, कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा 10-15 सेकंड और लग जाएंगे आपको, तो और भी कोई ऑप्शन इसमें फिट बैठ सकता है। तो फिर उस कंडीशन में आपको अगर टाइम बचता है तो फिर जो लॉन्ग मेथड है आप उसकी हेल्प लेके ही कोशिश करें कि क्या आ रहा था आंसर। या फिर आप जब 2 ऑप्शन तो आपके हट ही जाएंगे, जय माता आदि नाम लेके तुक्का भी लगा सकते हो फिर उसमें, लेकिन ऐसा करना मत। अगर आपको आता है टाइम बचेगा तो मेथड से ही अप्लाई करना है, तुक्के कभी मत मारना। चलो देखें, हाँ, लेकिन अगले जो सवाल हैं वो हम ऑप्शन से ही करेंगे। जैसे अगला सवाल और लिखा हुआ है, ये है 21, 38, 55 व 106। क्या क्या नंबर है, 21, 38, 55 व 106। प्रत्येक में से कम क्या घटाया जाए कि जो नई संख्याएं हैं वो समानुपात में हो जाएं। चलिए आइए देखते हैं। देखें, इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, 2, 4, 6 और 8। देखो तो पहला ऑप्शन चेक करो 2 से, यानी कि हर एक नंबर में से आप 2 माइनस करो। तो यहाँ से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9। भाई 21 में से 2 गया तो 9 बचा, 19 बचा। अब यहाँ से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 104, 104 में कितना 6, ये मिल गया एक जगह। अब इन दोनों को चेक करो, 38 में से 2 गया तो कितना मिलेगा मुझे 6, और 55 में से 2 गया तो कितना मिलेगा मुझे 3। तो देखो 9 चौके 36, 6 मिल रहा है, 6 3 18, 8 मिल रहा है। कहने का मतलब कि 2 तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि यूनिट प्लेस हमें बराबर नहीं दे रहा समानुपात के लिए। चलो इसके बाद में अगला ऑप्शन चेक करें। अगला ऑप्शन क्या है आपका, तो आपका अगला ऑप्शन है 4। अब हर एक में से 4 माइनस करके देखें तो 21 में से जब 4 गया तो कितना बचेगा 17, 17 का मतलब 7। ऐसे ही 106 में से जब 4 गया तो कितना बचेगा 102, और 102 में लास्ट का एक अंक कितना है आपका 2। अब इन दोनों को चेक करें, 38 में से 4 गया तो कितना बचेगा 34, यानी कि 4, और 55 में से 4 गया तो कितना बचेगा 51, मतलब कि 1। तो 7 दूने 14, 4 और 4 एकन 4, यानी कि यूनिट प्लेस आपका मैच कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो सकता है कि आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे होने की संभावना है 4। इसी तरह अगले वाले ऑप्शंस को भी आप चेक करो, तो अगले वाले ऑप्शंस आपके इसमें मैच नहीं करेंगे, तो केवल क्या आपका मैच करेगा 4, यानी 4 घटाने पे ही आपका यूनिट प्लेस मैच कर रहा है। ऐसे नहीं करना चाहते, जो पहले सवाल में मैंने आपको मेथड बताया उससे सॉल्व कर सकते हैं, बस आपके 2-4 मिनट खराब होंगे। तो ऑप्शन की हेल्प से जाइएगा, इस तरह के सवालों में आसानी से सॉल्व होंगे। अच्छा, तो ये 2 तो सवाल मैंने किए आपके सामने कि कम से कम क्या घटाया जाए। चलो अब एक सवाल इस पे जोड़ने का और कर लेते हैं। देखें, जैसे सवाल लिखा हुआ है 13, 48, 17, 62। कितना लिखा है 13, 48, 17, 62। प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि जो प्राप्त नई संख्याएं हैं वो आपकी समानुपाती हो जाएं। तो अभी हमारा घटाने का तरीका था तो घटा के चेक कर रहे थे, अब जोड़ के चेक कर लेंगे। और ऑप्शन आपको क्या दे रखे हैं, तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको 1, 2, 3, 4। चलो सबसे पहले पहला जो ऑप्शन दे रखा है 1, उसी को चेक करें। तो पहले ऑप्शन को जब चेक करेंगे तो इन दोनों को लेंगे पहले तो मल्टीपल में। तो 13 में 1 जोड़ा तो हमें 14 मिला, 14 में 4 गुणा, 62 में 1 जोड़ा 63 मिला, और 63 में भी यूनिट प्लेस कितना होगा 3। इसी तरह इन दोनों को चेक करो, 48 में 1 जोड़ेंगे 49, यानी कि 9, 7 में 1 जोड़ेंगे यानी कि 8। अब देखो 4 3 12, 2 मिला, 8 9 72, 2 मिला। ये तो पहले पे ही मैच कर गया, यानी कि यूनिट प्लेस आपका पहले पे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका 1।
यानी इन नंबर्स में आप कम से कम एक जोड़ेंगे तो जो नंबर होंगे वो आपके सभी के सभी क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। चलो मैं एक लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे तो आंसर पता है आपको, लेकिन आगे वाले ऑप्शन भी आपको चेक करने हैं। और एग्जाम में जब भी आता है फिर कह रहा हूँ ये मत करना कि एक ऑप्शन अगर आपको पहला ही मिल गया तो आगे वाले ऑप्शन आप चेक ही न करो, आपको सारे ऑप्शन चेक करने हैं। पॉसिबिलिटी कभी हो सकती है कि आपका और भी ऑप्शन आपका मैच कर जाए। ठीक है, चलिए तो हमने अभी तक 4 टॉपिक पढ़े, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती और एक आपका ये समानुपाती। समानुपात के बाद में जो अगला है वो है आपका मिश्र अनुपात। देखें पहले समझें कि मिश्र अनुपात होता क्या है। इसमें आपको कुछ नहीं दिया जाता, बस आपको नंबर्स दे दिए जाएंगे 3 पेयर या 4 पेयर अनुपात में, और आपसे कहा जाएगा कि दी हुई संख्याओं का या दिए हुए अनुपात का मिश्र अनुपाती क्या है। देखो मिश्र अनुपात होता क्या है, जैसे कितने भी नंबर्स हैं उनके अलग अलग हमें अनुपात दे रखे हैं, हम उन सबको मिला के एक कर दें और कह दें कि पहले वाले और लास्ट वाले के बीच में जो नंबर्स हैं उन्हें छोड़ो, हमें केवल पहले और लास्ट वाले का रेशियो बताओ, तो वही होता है आपका मिश्र अनुपात, जो कि हम पहले लास्ट वाले का अनुपात निकालना रेशियो के सबसे पहले वीडियो में सीख भी चुके थे। जैसे देखें, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 3:4 और एक मैंने आपको दे दिया 5:6 और एक दूं कि 2:3, इसका आप बताएं कि जो मिश्र अनुपात होगा वो क्या होगा। तो मैंने क्या बताया, मिश्र अनुपात क्या होता है कि इन सबको मिक्स कर दो, बस आपको क्या पता लगाना है कि पहले वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर इन दोनों के बीच में जो रेशियो होगा वो क्या होगा। भाई पहले का और लास्ट का पता चल जाए तो बीच में जो है वो तो ऑटोमेटिकली वहीं पे फॉल करेंगे। तो इन्हें हम निकालने का तरीका क्या होता है, अगर आपको याद हो तो पहले लेक्चर में हमने सीखा था, क्या करते हैं, अगर कभी भी जैसे हमें दे रखा है A:B, B:C और C:D, और पहले वाले का और लास्ट वाले का रेशियो निकालना होता है, तो कैसे करते हैं कि बस इनको आप भिन्न में रखते जाओ और मल्टीपल करते जाओ, तो क्या मिलेगा मुझे, पहले का और लास्ट वाले का रेशियो मिल जाता है। यही आपका मिश्र समानुपात होता है। जैसे 3:4 है तो मैं क्या कहूँगा, 3/4 गुणा 5:6 है तो 5/6 गुणा 2/3 है तो 2/3। अब देखें यहाँ से 3 से 3 गया, 2 से 3 बार कट हो गया ये, तो ऊपर तो बचा 5 और नीचे कितना बच रहा, 12 है। तो हम कहेंगे इन नंबर्स का जो मिश्र अनुपात होगा वो कितना होगा आपका, तो वो होगा आपका 5:12। उम्मीद है समझ में आया होगा कि मिश्र अनुपात क्या बला है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करें, समझेंगे मिश्र अनुपात पे। जैसे देखें अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, 3:5, 10:9, 3:5, 10:9 और तीसरा दिया है 2:3। अच्छा एक और नंबर है और एक और दिया है 4:5। इन सब का पूछा गया है आपसे मिश्र अनुपात क्या होगा। तो अब आप समझ ही चुके हैं मिश्र अनुपात हमें कैसे निकालना है, इन सब को फ्रैक्शन में रखो और मल्टीपल कर दो, मतलब कि 3/5, 10/9, 2/3 और 4/5। देखें कट करें जरा कितना मिलेगा, तो 5 से 5 दूने 10, 3 से 3 तिये 9, अब और कोई नंबर नहीं कट हो रहा है, हाँ तो ऊपर कितना मिलेगा मुझे, 2 दूने 4, 4 चौक 16 रेशियो, 5 तिये 15 और 15 तिये 45। तो इन नंबर्स का जो मिश्र अनुपात होगा वो कितना होगा दोस्तों, तो वो होगा आपका 16:45। चलिए उम्मीद है जितने भी टॉपिक मैंने अभी आपको पढ़ाए आज के लेक्चर में वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। देखें इसके बाद में आज के लिए हमारा जो एक लास्ट टाइप और बचता है आय संबंधी प्रश्न, यानी जो इनकम रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह से आपको दिए जाते हैं। देखें चलो देखें, जैसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, ए व बी की आय 3:5 में है, यदि प्रत्येक की बचत 6,000 रुपये है व इनके खर्च 1:3 में है, तो जो बी है उसकी आय क्या है। ठीक है, सवाल आपकी स्क्रीन पे है, देखें, एनालाइज करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, समझिए। देखो आय वाले जब प्रश्न आएंगे और हमसे आय पूछी जाए, खर्च का अनुपात दे रखा हो या बचत का दे रखा हो, उस कंडीशन में हम कैसे करते हैं। देखो सीधा सा इतना तो आप सब जानते ही होंगे कि जो आय होती है, अगर हम इससे रिलेट करें कि आय और आपने कुछ खर्च कर दिया, आय में से जब हम खर्च हटा देते हैं तो जो बचता है उसी को तो बचत बोलते हैं। तो भाई हम क्या कह सकते हैं,
तो हम कहते हैं कि आय माइनस खर्च बराबर बचत। इसी को हम दूसरे तरीके से ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर हम बचत को इधर लेके आएँ और खर्च को पीछे लेके चले जाएं। वो क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि जो खर्च है हमें उसका अनुपात दे रखा है, तो हम क्या करेंगे कि बराबर में किसी दूसरे रेशियो के लेके जाएंगे, बस चेंज करो इसे। तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि आय माइनस बचत, भाई बचत इधर प्लस है, दूसरी साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा साइड चेंज करने पे। खर्च यहाँ पे माइनस था तो साइड में जाके ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो हमें जो अप्लाई करना है इन सवालों पे, इसी मेथड को अप्लाई करना है। किस फॉर्म में? कि आय माइनस बचत बराबर खर्च। वो अब आप समझ ही चुके होंगे कि ये कैसे आया है। चलो देखें, अब इसे सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं। एक तो आप डिफरेंस वाला मेथड पीछे सीख चुके थे वीडियोज़ में, और एक आपका अनुपात वाला मेथड। चलो पहले अनुपात वाले मेथड से करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है सीखना। असली कंसेप्ट तो वही होता है, बाकी जो ट्रिक बनते हैं, शॉर्ट बनते हैं, वो सब उसी में से निकलते हैं। जैसे आय किस अनुपात में दे रखी है हमें? तो आय दे रखी है हमें 3:5 में। तो हम कहें कि ए की तो आय है 3x और बी की आय है आपकी 5x। ये हो गया 3x/5x। और प्रत्येक की बचत कितनी दे रखी है? क्योंकि हमें बचत माइनस करनी है, तो प्रत्येक की जो बचत है वो है प्यारे दोस्तों 6000। तो माइनस के 6000। अब सामने क्या आएगा आपका खर्च। अब खर्च का रेशियो रखना है आपको सामने। तो खर्च का रेशियो हमें कितना दे रखा है? वो दे रखा था कि 1:3। बन गया सवाल। अब कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ से कि क्रॉस मल्टीपल करो। तो क्रॉस मल्टीपल कितने पे कितना मिलेगा? 3 तिये 9x और 6 तिये 18000 बराबर 5 से 1 से करेंगे तो 5x माइनस 6000। ये मिल गया। पक्षांतर करें तो 9x 5x, यहाँ से कितना मिल गया हमें? 4x। 18000 6000, तो 18 में से 6 गए तो कितने मिलेंगे? 12000। तो एक x की जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से वो कितनी निकल के आ जाएगी? तो आप कहेंगे 4 से कटेगा 3 बार, यानी कि 3000 रुपये। और हमें किसकी आय पूछी गई थी? हमें पूछी गई है b की आय। तो b की आय कितनी है? 5x है। जो एक x की वैल्यू है, एक यूनिट की वैल्यू 3000, तो 5x की वैल्यू कितनी आएगी? 5 से और मल्टीपल कर दें तो आपको कितना मिल जाएगा? यहाँ से 5 तिये 15000 रुपये। तो यही आपका होगा टोटल आंसर, यानी कि 15000 रुपये आपकी जो बी है उसकी आय है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मेथड आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि छोटे तरीके से हम इसे कैसे करते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ इस मेथड को आप जरूर याद रखिएगा। क्यों जो छोटे वाला मेथड है वो हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? वो हम तभी अप्लाई कर सकते हैं कि जब ये जो बचत है वो हमें बराबर दे रखी हो। अगर ये बचत बराबर नहीं दे रखी है उस कंडीशन में फिर हमें इसी मेथड पे लौट के आना पड़ेगा। चलो देखें, इस पे 2-3 सवाल हम करेंगे। देखो, जो छोटे वाला मेथड है पीछे सीख चुके हैं, किसी जिन्होंने देखी हो वीडियो उन्हें ध्यान आ रहा होगा कि आय हमें किस अनुपात में दे रखी है। तो ये दे रखी है हमें आय 3:5 में। अब इसमें से हम माइनस कर रहे हैं बचत को, और जो रेशियो रह जाता है वो कितना रह जाता है? वो रह जाता है 1:3। यहाँ से भी हम 6000 माइनस कर रहे हैं, यहाँ से भी 6000 माइनस कर रहे हैं, यानी दोनों जगह से बराबर माइनस कर रहे हैं। अच्छा, अब इनके रेशियो में देखो कितने का अंतर आया। 5 से 2 घटा है 3 हुआ है, 3 से 2 घटा है 1 हुआ है। कहने का मतलब नंबरिंग में भी ये बराबर माइनस हुआ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो 2 यूनिट है उसकी वैल्यू दे रखी है 6000। क्या पूछा गया है? हमें बी की आय पूछी है, तो बी कितना है? 5 से मल्टीपल कर दीजिए। तो 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? 3 बार, और 5 तिये 15। तो आप देखोगे कितनी आसानी से यहाँ से बी की आय निकल के आ चुकी है। तो बी को कितनी आय है, या बी जो कमाता है वो कितनी है बी की अर्निंग? वो है इसकी 15000 रुपये। चलो एक क्वेश्चन और देखें, तब और अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो, जैसे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, ये क्या है? ए और बी की आय 5:7 में है। लो जी, ए और बी की आय रेशियो है 5:7 का, और इनके जो खर्च हैं वो खर्च का अनुपात दे रखा है 1:2। 1:2, और प्रत्येक की बचत 12000 रुपये है, और जो सेविंग है प्रत्येक की वो कितनी है? 12000 रुपये। तो हमें पूछा है बताएं जो ए है उसकी आय क्या होगी। ठीक है, आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो या शॉर्ट मेथड से, मैं इसे करता हूँ। कैसे करेंगे देखें। यहाँ पे बचत हर एक की दे रखी है 12000 रुपये,
जब सबकी बचत बराबर दे रखी है तो हमें क्या करना है, केवल हमें फिर डिफरेंस वाले मेथड पे ही जाना है। कैसे, यहाँ पे देखो 7 से हो रहा है 2 और 5 से हो रहा है 1, यानी यहाँ तो हो रहा है 5 कम, लेकिन यहाँ पे हो रहा है 4 कम। तो जब ये डिफरेंस बराबर नहीं आता तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इन रेशियो में जो डिफरेंस होता है उन्हीं के डिफरेंस से अलग अलग गुणा कर देते हैं। जैसे 1 और 2, इनमें कितने का डिफरेंस है, तो इनमें डिफरेंस है 1 का, तो 1 से तो कर दिया ऊपर गुणा। और 5 में और 7 में, इनमें कितने का डिफरेंस है, इनमें है 2 का डिफरेंस, तो 2 से कर देंगे नीचे गुणा। बस, तो ये रेशियो हमारा कैंसिल हो जाएगा और जो नया रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा 5:7, 2 से नीचे गुणा करने पे 2 एकम 2, 2 दूने 4। देखो अब जो डिफरेंस है वो बराबर हो गया होगा। कैसे कि 7 से 4 हो रहा है तो 3, 5 से 2 हो रहा है, 5 से 2 हो रहा है, तो ये भी 3 डिफरेंस हुआ। तो यहाँ से निकल के आया कि 3 यूनिट की वैल्यू 12,000। बस, किसकी वैल्यू पूछी है, ए की वैल्यू पूछी है, जो कि कितना है, ए की वैल्यू 5 यूनिट है। तो देखो 3 से जब कट करेंगे तो कितना निकल के आया, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 4000 और ए 5 यूनिट था, 5 से और मल्टीपल कर दिया तो ए की आय जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी, 4 पंजे 20। तो ए की आय होगी यहाँ से 20,000 रुपये। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। चलिए आइए देखें, इस पे एक टाइप और बनता है आय और बचत वाले सवालों पे रेशियो में, तो किस तरह से वो सवाल होते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि ए बी सी, इनकी जो आय है वो 2:3:4 में है, 2:3:4 में है, तो ये तो इनकी आय है। और आगे है इनके खर्च 1:3:2 में है, खर्च दे रखे हैं 1:3:2 में। और कहा गया है कि जो ए की बचत है वो उसकी आय का 3/4 है। बचत दे रखी है ए की हमें कितना, कि 3/4 उसकी आय का। और पूछा गया है तो आपको बताना है कि ए बी सी तीनों की जो बचत है उनकी बचतों का अनुपात क्या है। देखें इस तरह के सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं तो आप समझ गए होंगे कि अगर कोई वैल्यू हमें फ्रैक्शन में दे रखी हो, चलो मान लो जैसे हमें टोटल ए की बचत ही दे रखी है 3/4, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे कि हम मान के चलेंगे कि जो ए की आय है वो तो है इसकी 4 रुपया, और जो उसकी बचत है वो कितना है 3 रुपया। जो भी वैल्यू फ्रैक्शन में दी है, बचत दी है तो ऊपर वाला हमारे बचत हो गई, यानी 4 रुपये में से वो 3 रुपये बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा, तो आप कहेंगे खर्च कर रहा है वो 1 रुपया। लेकिन यहाँ पे जो हमारी आय है और जो खर्च हैं वो अलग अलग रेशियो में दिए हैं। ठीक है, तो कितने कितने में दिए हैं हमें कि 2, 3, 4 और खर्च दे रखा है 1, 3, 2। अब हमें जिस किसी की भी बचत दे रखी है हमें क्या करना है, उसकी आय से और उसके खर्च से, उन दोनों के अनुपात से यहाँ जो टोटल आय दे रखी है इसमें करना है मल्टीपल। ये मल्टीपल क्यों करना है वो भी आप समझ जाएंगे क्यों करना होता है, क्योंकि हम टोटल जो आय मानेंगे फिर उसमें हमारी आय जो हमें रेशियो में दे रखा है और जो हमारा खर्च वो आसानी से बट जाएगा। देखें जैसे, तो हमें यहाँ पे 2 और 1 इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें, क्यों ले रहे हैं 2 और 1 का ही, 3 और 3 का क्यों ले रहे हैं, या 4 और 2 का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो बचत दे रखी है वो एक ही दे रखी है। तो हमें क्या करना है, एक ही आय और एक ही खर्च से एलसीएम लेके उसकी टोटल आय में मल्टीपल करना है। तो कितना आएगा, 2 एकम 2, एलसीएम 2 आया, और जब 2 से इस 4 में मल्टीपल कर देंगे तो 4 में थोड़ी, फिर ऊपर नीचे दोनों जगह 2 से मल्टीपल करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा कि 3 दूने 6 और 4 दूने 8। कहने का मतलब कि अगर ए 8 रुपये कमा रहा है तो कितने रुपए बचा रहा है, तो वो बचत कर रहा है 6 रुपये की। इसे कुछ इस तरह समझें कि अगर ए की आय, चलो मैं लिख देता हूँ आय खर्च, तो फिर बराबर में क्या आएगा आपकी बचत। देखो आसान होगा कि ए की आय कितनी दिखाई दे रही है आपको, 8 रुपया, और इसमें से खर्च कितना कर रहा है, वो खर्च कर रहा है, भाई खर्च नहीं बचत कर रहा था 6 रुपये की, तो खर्च कितना करेगा, जब 6 रुपये बच रहे हैं 8 रुपये की आय पे, तो आप कहेंगे कि खर्च कर रहा है वो 2 रुपये। बस हमारा यहाँ पे आय और खर्च दोनों का रेशियो हमें मिल गया, या दोनों नंबर्स हमें मिल गए। अब बस रेशियो से आपको ये कंपेयर करने हैं। देखें ए बी सी तीनों की आय किस अनुपात में दे रखी है, 2, 3, 4 में। तो जरा ये देखिए कि हमने जो आय मानी है वो 2 के कंपेयर में कितने गुना हो रही है, तो आप कहेंगे 2 चौक के 8। कहने का मतलब आय को मैंने 4 गुना कर दिया।
तो सबकी आय क्या होगी, यहाँ से 4 गुनी हो जाएगी। तो 3 का 4 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 12। ऐसे ही 4 का 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो ये तीनों A B C तीनों की आय निकल के आ गई। अब खर्च पे आओ, खर्च को देखें तो खर्च किस अनुपात में दे रखे थे हमें, 1:3:2 में। अब खर्च हो रहा है यहाँ पे 1 का 2 रुपये, लेकिन यहाँ पे कितना था, 1 रुपया। तो 1 रुपये का कितने गुना हो रहा है खर्च 2 गुना है। तो सभी के खर्च को 2 गुना कर दो। तो 1 से तो 2 हो गया, 3 का डबल करेंगे 6 और इस 2 का डबल करेंगे 4। तो बस देखो, अगर B 12 रुपये में से 6 रुपये खर्च कर रहा है तो कितने बचाएगा, 6 रुपये। ऐसे ही C 16 रुपये में से 4 रुपये खर्च कर रहा है तो कितने बचाएगा, 12 रुपये। और यही क्या है, ये तीनों लोगों की बचत है जिसका कि हमें रेशियो पूछा गया है। कितना, 6 6 12। तो सॉल्व करने पर रेशियो कितना मिल जाएगा, 1 1 2। यानी 6 6 12 को जब हम 6 से ही कट कर दें तो 6 एकन 6 6 एकन 6 और 6 दूनी 12। तो यही क्या होगा, ABC की तीनों की बचतों का अनुपात होगा। तो हो सकता है दोस्तों थोड़ा ये सवाल घुमा फिरा के था तो आपकी समझ में कम आया हो। चलो कोई नहीं, एक सवाल और करेंगे बिल्कुल सेम पैटर्न पे, वो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। या फिर आप जब बार बार 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे इस टाइप को तो आसानी से समझ में आएगा कि मैंने क्यों इन दोनों के एलसीएम से इसमें गुणा किया और ये वैल्यू किस तरह से आपके सामने आ रही हैं। चलें देखें, जैसे अगला सवाल आपके लिए लिखा है, ABC की आय क्रमशः 2:3:5 में है। इनके खर्च 3:5:4 में है। यदि एक ही बचत उसकी आय का 1/3 है तो तीनों की बचतों का अनुपात क्रमशः क्या है। तो बिल्कुल सेम सवाल है, बस नंबर्स आपको अलग दिए हैं। तो कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, या नहीं आया तो एक सवाल और देखें किस तरह से ये हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें आय दे रखी है, किस अनुपात में दी हुई है, जो कि 2:3:5 में। और इनके जो खर्च हैं, तो ये जो खर्च हमें दे रखे हैं वो दे रखे हैं 3:5:4 में। और ए की जो सेविंग दे रखी है वो दे रखी है उसकी आय का 1/3 बस। और हमें इनकी बचतों का अनुपात पूछा गया है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमें एक ही बचत दे रखी है तो एक इनकम, इसकी आय और उसके खर्च के एलसीएम से करेंगे ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीपल। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। तो मैंने क्या किया, 6 से इसमें ऊपर यानी अंश और हर दोनों में गुणा कर दिया। तो अब मुझे कितना मिला, 6 एकन 6 6 3 18। तो ये जो 18 है ये तो टोटल ए की आय है और जो 6 है ये ए की बचत है। अब इस तरह समझो कि अगर ए 18 रुपये कमा रहा है, लो, तो कितने रुपए बचा रहा है, 6 रुपये बचा रहा है। तो ये बताइए 6 रुपये कब बचेंगे, जब वो 12 रुपये खर्च कर रहा होगा तभी तो 6 रुपये बचेंगे। तो ये तो आ गई आपकी ए। इसी तरह अब बी पे आओ, अब पहले रेशियो पे आओ। तो ए बी सी तीनों का रेशियो कितना दे रखा है, 2 3 5। तो बस ये कंपेयर करो कि जो कि ए की आय है वो कितने गुना की है हमने। तो आप देखेंगे कि 2 9 18। तो बी की भी आय कितना कर देंगे, 9 गुनी। तो 3 की 9 गुनी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 27। ऐसे ही सी की आय भी 9 गुनी करेंगे तो सी कितना हो जाएगा फिर यहाँ से कि 9 पंजे 45। ठीक है, तो ये तीनों की हमें आय मिल गई। आप रेशियो चेक करेंगे तो 2 3 5 यही निकल के आएगा। अब इसी तरह खर्च को चेक करो, माइनस माइनस। ए का खर्च कितना है, 3, और 3 से खर्च हम कितना मान के चल रहे हैं, 12 है। तो कितने गुना कर रहे हैं खर्च को, 4 गुना। तो 5 को भी 4 गुना कर दो तो 5 का 4 गुना 20। ऐसे ही 4 को भी 4 गुना कर दो तो 4 चौक 16। तो ये हमें तीनों का खर्च मिल गया। अब बताओ जो 27 रुपये वाला 20 रुपये खर्च कर रहा है तो कितनी बचत करेगा, 7 रुपये की। ऐसे ही 45 रुपये वाला जब 16 रुपये खर्च कर रहा है तो कितनी बचत करेगा, 29 रुपये की। तो बस ये तीनों की बचत है। तो तीनों की बचत का रेशियो कितना दिखाई दे रहा है, 6:7:29। तो यही क्या होगा प्यारे दोस्तों, इस सवाल का हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप भी आपकी अच्छी तरह से समझ। चलिए दोस्तों, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।